5 की 10। आज हम जो वचन करने जा रहे हैं, दुख उठाना और दुख भोगना। जो विश्वासी है उनके साथ ऐसा होगा। दुख उठाना और दुख भोगना। अगर कोई विश्वासी कहे कि ऐसे में आराम से मैं प्रभु के बीच चलता जाऊं और स्वर्ग में पहुंच जाऊं, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार है। इसमें जब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए थे यहाँ पे धरती पर, तो उन्होंने भी बहुत दुखों का सामना किया था, और दुखों का सामना हमारी खातिर ही उन्होंने किया है, आप सभी जानते हो। तो आज आप वचन बड़े ध्यान से सुनना। हम शुरू करेंगे पहला पत्रस 5 की 10। क्या लिखा यहाँ पे? पहला पत्रस 5 उसकी 10 आए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो परमेश्वर ने हमारे को बुलाया है, मसीह के राही, अपने बेटे मसीह के राही उसने हमें बुलाया है। और जब हम आए हैं, प्रभु के बीच आते हैं, कोई भी नया कोई विश्वासी आता है तो वो पाप के बीच में से आता है। जब पाप के बीच में से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आता है, तो उनके जो पाप है वो जाहिर होते हैं। उनके दुख जो उनके बीच बने होते हैं वो सामने मगर निकलने की कोशिश करते हैं बाद में, और वो दुख उसको जाहिर होता है, उसको सामने आता है, उसके सामने कि मेरे अंदर कितने दुख भरे हुए हैं, कितना मैं पाप से भरा हुआ हूं। मेरे को तो पहले मालूम ही नहीं था कि मेरे बीच में दुख है, मेरे अंदर इतने पाप भरे हुए हैं। जब जीसस के घर में आता है तो जैसे शीशा नजर आता है, तो शीशे में सब कुछ नजर आ जाता है। आता है कि हाँ बिल्कुल मेरा चेहरा कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, सब चेहरा नजर आते हैं। और ऐसे जब जीसस में कोई आ जाता है, उसके सारा कुछ अंदर जो है वो सब कुछ बाहर आना शुरू हो जाता है। उनको नजर आता है कि मैं कौन हूं। जब यहां से वचन होता है तो वचन उससे बात करता है। जब वचन बात करता है तो वचन से ही उनको मालूम चलता है कि मैं सचमुच पापी हूं, मैं सचमुच पाप के बीच था। जब वो वचन सुनता है, और जैसे जैसे वो आता है उसके दुख जाने लगते हैं, उनकी परेशानियां जाने लगती हैं। तो फिर बाद में जैसे जैसे वो परमेश्वर के बीच चलता है, तो ये संसार है, संसार के बीच जब वो चलता है तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कितने वो दुखों में से गुजरता है। जब बड़ा भी हो जाता है तो बाद में भी स्कूल जाने के लिए भी रोता है। वो नहीं जाता स्कूल भी, फिर मार पड़ती है मम्मी से, पापा से। कई बच्चे बड़े आराम से चले जाते हैं, कई मार खाकर जाते हैं स्कूल। और ऐसे ही
उस बच्चे का जन्म जो होता है, माँ बाप उसका पालन पोषण करते हैं। जब माँ बाप पालन पोषण करती है तो माँ बाप को मालूम है कि हम अपने बच्चे को कैसे पाल रहे हैं, हम अपने बच्चे को कैसे पाला पोसा, कैसे ये दवाइयों के बीच में से गुजरा, कैसे बीमार होता तो हम लेके जाते थे, कैसे रात को सोता नहीं था तो हम सुलाते थे इसे। माँ बाप जिन बच्चों को, जिन्होंने माँ बाप ने बच्चों को पाला है, उनको मालूम है कि बच्चा कितनी मुश्किल से पालते हैं। और फिर जब बच्चा पलता है तो फिर बाद में क्या, उसको पढ़ाने की जिम्मेवारी होती है, पढ़ाने लिखाने की, फिर शादी करने की, सभी काम माँ बाप को करने पड़ते हैं। और ऐसे ही आपका जो परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने स्वर्ग से देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आकर हमारी खातिर कुर्बानी दी। क्यों? क्योंकि हम बचाए जाएं, हम पापों से निकलकर हम पापों से साफ हो जाएं, हम दुखों बीमारियों से निकल जाएं, हम जो पाप करते हैं वो ना करें। जो हम इस धरती पर आए हैं, हम जितनी देर हमारे को टाइम मिला यहाँ पे रहने का, हम शांति पाए, यहाँ पे आराम पाए, हम ये परमेश्वर चाहते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत बढ़िया तरीके से, आपको बड़े आराम से बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आप आते हो, नेचा बनाकर परमेश्वर आपको बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। और बहुत से हमारे भाई बहन हैं, वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। जो पास्टर पुलपुल से आवाज देती है, वो आवाज को नहीं सुनते। जो ऐसे हैं हमारे भाई बहन, उनकी जो आशीष है, उनकी जो बरकत है, मिलती तो है लेकिन लेट हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बरकत परमेश्वर उसी टाइम दे दे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो पुलपुल से आवाज आती है उसको नोट करना चाहिए विश्वास से। पुलपुल से क्या आवाज आती है? 10 बजे नेट यहाँ पे होना चाहिए। तो हम कितने बजे आते हैं? हम तो पूरे अपने काम करके, पूरे समेट के काम पूरे आते हैं, आराम से आते हैं, कोई बात नहीं। आराधना चल रही है, कौन आराधना सुनेगा? घर में भी आराधना सुन लेंगे, LED पे सुन लेंगे, मोबाइल पे सुन लेंगे। मेरे भाइयों, हजूरी लगी हुई है यहाँ पे, स्वर्ग खुला हुआ है। कई तो आराधना के बीच ही अपनी शिफा पाकर चले जाते हैं, चंगाई लेकर जाते हैं, मार्ग खुल जाते हैं उनके। तो क्या है, आप हर टाइम जब हम आवाज देते हैं तो हमें भी महसूस होता है, क्या हम रोज आवाज देते हैं, क्या ये सुनते क्यों नहीं? क्या वो आप वही हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक वाले, वो कुछ मेंबर थे मिस्र में गुलामी कर रहे थे राजे फिरौन की। तो मूसा गया था वहां पे, और मूसा ने छुड़ाया था परमेश्वर के कहने से, गुलामी से आजादी में लेके आए थे। फिर भी क्या करते थे? फिर भी बुड़ बढ़ाते थे। अरे ऐसे मत बनो, ऐसे ना कीजिए, अपने परमेश्वर की पहचान कीजिए। आपकी नेचा है, आपका विश्वास है, मैं मानता हूं, लेकिन अपने परमेश्वर को भी जान लीजिए। क्या आपका परमेश्वर जिंदा है? आपको बचाना चाहते हैं। इस धरती पर छाया है जो दुष्ट आत्मा है, वो आपका पीछा कर रही है, एक साया की तरह, एक परछाई की तरह आपका पीछा कर रही है। और कई विश्वासी जब चर्च में नहीं आते तो गिर जाते हैं,
शैतान की रेंज में आ जाते हैं, शैतान की रेंज में आ जाते हैं। हालेलुया। तो आप याद रखिए, आप परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। तो आगे परमेश्वर क्या कह रहे थे? कहते जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। महिमा के लिए बुलाया है भाई आपको। तो कैसे करोगे महिमा आप? जब चर्च आधा यानी कि प्रार्थना आराधना खत्म हो जाएगी, गवाहियां खत्म हो जाएगी, तब आओगे। पूरे टाइम पे जो आता है, चाहे वो उसमें कोई कमी भी हो ना, तो किसी के में स्कूल में क्या होता है, बच्चे पूरी तरह होशियार नहीं होता बच्चा, टेस्ट में थोड़े से नंबर कम भी होते हैं, लेकिन उनकी जो रोज उसकी हाजिरी लगती है ना वहां पे रजिस्टर पे, उनको देखते हैं वो ये तो रोज आता है, रेगुलर आ रहा, महीने में एक भी छुट्टी नहीं है। उनका जो टीचर होते हैं उनकी अगुवाई देते हैं आगे प्रिंसिपल को, कहते हैं ये तो बच्चे ने कभी छुट्टी की नहीं है, ये पूरे टाइम पे आता है। कहते कर दीजिए इसको पास, कर दो इनको, कोई बात नहीं, वो ऐसे पास हो जाता है। अगर आप अपने पूरे टाइम पे आओगे, आप में कोई कमी भी थोड़ी सी नजर आएगी ना परमेश्वर को, आपकी बरकत आपको मिल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नोट कीजिए जो आपसे वचन कुछ कह रहा है। आगे क्या लिखा है? पहला पत्रस 5:11, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। हाँ, उसी का साम्राज्य जुगों जुगों तक रहे। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, सब कुछ जो नजर आ रहा है सब टल जाएगा, लेकिन आपके परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। वो परमेश्वर, उनका साम्राज्य जुगों जुगों तक रहेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जुगों जुगों तक रहेगा। हालेलुया। विश्वासियों, समझने की कोशिश कीजिए वचन आपसे क्या कह रहा है। अगर आप परमेश्वर के बीच आए हो, प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करते हो, विश्वास करते हो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आपके ऊपर कोई परेशानी है, कष्ट है, कर्जा है, घर नहीं है, किराए में है, कन्वेंस नहीं है आपके पास, आप प्रार्थना कर रहे हो मुझे परमेश्वर मुझे कन्वेंस दीजिए, सभी को आपने दिए। अरे मेरे भाइयों, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है। अरे आप जो कुछ मांग रहे हो, वो परमेश्वर भी कहते हैं मैं इतना बड़ा हूं। तो मेरा बच्चा मांग भी क्या रहा है? अगर मांगना है तो बड़ी, क्योंकि परमेश्वर को देखकर मांगना चाहिए। जब हम देखते हैं सामने कौन है, राजों का राजा है, तो फिर राजों का राजा से छोटी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, बड़ी वस्तु मांगे, बड़ी अपनी ब्लेसिंग मांगो। एक भाई था, पिछली बार मैंने काफी टाइम हो चुका, वो प्रार्थना करा, परमेश्वर मेरे को साइकिल दे दो प्लीज, साइकिल दे दो परमेश्वर, मैंने काम पे जाना, परमेश्वर साइकिल दे दो। परमेश्वर हंसते हुए कहते देखो ये साइकिल मांग रहा है, मैं इतना बड़ा परमेश्वर, अगर तू साइकिल मांग रहा है तो अगर गाड़ी भी मांगेगा ना, तेरे को मैं गाड़ी भी देने के लिए तैयार हूँ। अरे साइकिल तो छोटी सी है,
अगर तू गाड़ी मांगेगा ना तो गाड़ी भी दे दूंगा बड़ी। हालेलुया। अपना हृदय, अपने हृदय को बलवंत कीजिए, बड़ा कीजिए। और क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है, आपका परमेश्वर आपके सारे कामों को करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। पवित्र बाइबल में बताया गया कि 38 साल का अधरंगी जिस जगह में पानी था, वो पानी के चारों तरफ 5 डोर थे, दरवाजे थे वहां पे, और वहां पे लंगड़े, लूले, अंधे वहां पे आते थे। वहां पे खासियत थी, स्वर्गदूत जब पानी हिलाते थे तो जो भी पहले डुबकी लगाता था वो शिफा पा जाता था, चंगाई पा जाता था। लेकिन वो 38 साल का अधरंगी, उसने कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं। उससे पहले कोई डुबकी लगा लेता था, पहले वो शिफा पा के चला जाता। उसको 38 साल हो वहां पे, लेकिन वो भी अड़ा हुआ था वहां पे, वो भी अड़ा हुआ खड़ा था वहां पे। हालेलुया। वो 38 साल, आज कोई यहाँ पे जो हमारे भाई बहन है ना, कोई आ जाए ना चर्च के बीच, तो उसकी ना सुनाई हो ना तो 38 घंटे नहीं निकालता वो, 38 दिन नहीं निकालता वो कहता छोड़ो मैंने नहीं आना, इतनी देर हो गई आते हुए। 38 घंटे को भी इतनी देर कह देगा, 38 दिनों को भी इतने दिन कह देगा वो, कि इतनी देर होगी मेरे को आते, मैं तो ठंडा नहीं हुआ, मैं नहीं आऊंगा। आज के विश्वासियों का इतना सा दिल है, छोटा सा, घबरा जाते हैं। लेकिन वो 38 साल का अधरंगी, उसका दिल बड़ा था, उसको मालूम था कि मैंने यहां से शिफा पानी है और यहां से मैं शिफा पाकर जाऊंगा, यहां से चंगाई लेकर जाऊंगा। अगर तालाब के बीच सामर्थ है, तालाब के ऊपर स्वर्गदूत आते हैं और पानी को हलाते हैं, तो लोग शिफा पाते हैं उसी टाइम, तो मैं क्यों नहीं पाऊंगा? मैं भी पाऊंगा शिफा। उसने देख लिया था, पहचान कर लिया था, वो पूरा बिजनेसमैन था वो। आज के विश्वासी इतने दिल लेके चल रहे हैं, घबराहट है उनको, पता नहीं यहां भी आ रहे हैं, पता नहीं दुख जाना कि नहीं जाना, पता नहीं ये कर्जा आ चुका मेरे मेंबर पे, ये जाना कि नहीं जाना, ये कर्जा आ चुका है, पता नहीं जाना कि नहीं जाना, ये गवाही मेरी पता नहीं बननी कि नहीं बनी। अरे मेरे भाइयों, अगर इतने बड़े काम चर्च के बीच हो रहे हैं, तो चर्च ये क्या है? चर्च ये आत्मिक चर्च है, उस तालाब की तरह है चर्च। जो बिजनेसमैन है वो जान लेता है कि मेरे को जो भी मिलना है यहीं से मिलना है, और अगर दूसरों को मिल रहा है तो मेरे को क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, यहां से मिलेगा हमें। हालेलुया। और बहुत से हमारे भाई बहन हैं, वो सोचते हैं पता नहीं हम आ रहे हैं, पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना, चलो हम चलते हैं इधर उधर इधर उधर, अरे घूमते गवाते रहते करे। परमेश्वर भी देखता है, कहता वाह 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 वाह, कैसे मेरे बच्चे हैं मूर्ति पूजक, और इन मेरे बच्चों के बीच और मूर्ति पूजक
जो है उनके बीच क्या फर्क है। कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए, कभी उधर भाग गए। अगर इतने इतने बड़े काम यहां पे हो रहे हैं तो वो 38 साल का अधरंगी की तरह अपना विश्वास बना लीजिए। आज भी यहां पे वो काम होंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने की ताकत रखते हैं। हर संडे बड़े बड़े काम होते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आज भी होंगे। हालेलुया। आप उस 38 साल के अधरंगी की तरह बन जाइए। विश्वास बनाकर अड़े रहिए, खड़े रहिए। अगर आप बड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तो देखना फिर खुद प्रभु को, परमेश्वर को आपके पास आना पड़ेगा। हालेलुया। 38 साल के अतरंगी के पास प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास कर कर बैठा हुआ था कि मैं चंगा होऊंगा, मैं यहां से चंगा होके जाऊंगा, और प्रभु को खुद आना पड़ा वहां पे। हालेलुया। तब प्रभु ने आकर कहा, बोल बेटे, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर आप भी अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तो एक दिन आपकी अगुवाई ऐसे बनेगी कि खुद आपके पास प्रभु आके खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे बोल बेटी, बोल बेटे, क्या चाहिए तेरे को? हालेलुया। उस अधरंगी के पास आए और अधरंगी को कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता, चंगा तो होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। ना मेरी मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना मेरा यार दोस्त है, ना कोई मेरी भाई बहन है पास में, ना कोई मेरा मददगार है। जब भी स्वर्गदूत आते हैं तो पानी को लाते हैं, तो मेरे से पहले कोई डुबकी लगा के चला जाता है, वो चंगा हो जाता है। मेरे को 38 साल हो चुके हैं यहाँ पे अड़ा हुआ हूं, ये खटिया पर मैं पड़ा हुआ हूं। तो जीसस ने कहा, आज मैं तेरे को कहता हूं, चल अपनी खटिया उठा और अपने घर को जा। और उसी टाइम उसने खटिया उठाई। वो अधरंगी खड़ा हुआ, उसके हाथ पैर सीधे हुए, और वो सीधा उसने खटिया उठाई, उसके कहने से प्रभु ने, और उठाकर चल पड़ा। और जिस दिन जैसे आप अड़े खड़े हो चर्च के साथ विश्वास से, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। खुद परमेश्वर आएंगे, खुद प्रभु आएंगे, कहेंगे, उठ बेटी, उठ बेटे, क्या चाहती है तू? मैं बोलूंगा क्या चाहती है, तो जो भी आप चाहते हो मुंह से बोल देना, आत्मा के बीच बोल देना, आपको मिल जाएगा। क्या चाहती हो बेटी? आप अपने अंदर आत्मा से कह दो कि परमेश्वर, मैं ये चाहती हूँ। और मैं बोलूंगा बेटों को, बेटे क्या चाहते हो आप? और बोल दीजिए बेटो कि मेरे को ये चाहिए। तो परमेश्वर आपकी आवाज सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तेरे हृदयों को, मैं तेरे गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। मैं जानता हूं तू क्या मांग रही है मेरी बेटी। तू मांग रहा है क्या बेटी? मांग रहा है। मैं तेरे मांगने से, जो तू मांग रहा है उससे भी कई ज्यादा तेरे को मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तो पहला पत्रस 1:7,
पहला पत्रस 1 उसके साथ आए। अपनी सारी चिंता एक ही साथ। पहला पत्रस 1 उसके साथ आए। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। हालेलुया। क्या होगा भाई? क्या कहा परमेश्वर ने? जैसे एक सुनियार होता है, जो सुनियारा होता है, वो सोने में से खोल निकालता है ना जब, तो उनमें से उनको क्या करना पड़ता है? उनको आग पे बर्तन रखना पड़ता है और उसके बीच सोने को रखना पड़ता है। और बीच नीचे जब आग जलती है, जब आग जलती है तो सोना गड़कता है, और सब सोना गड़कता है कि उसके बीच में से खोड़ निकलती है, खोड़। और एक तरफ खोड़ होती है और एक तरफ 24 कैरेट का सोना होता है। आप जब चर्च में आते हो ना, यहाँ पे भी आग बलती है। वो दुनियावी आग है सुनियारे के पास। मेरे परमेश्वर ऐसा सुनियार है कि उसके जैसा सुनियार है ही नहीं, उसके जैसा कोई है ही नहीं। उसके पास आत्मिक आग है, रूह की आग है। यहाँ पे आग जलती है। देखिए ना, अभी बाद में आप देखोगे यहाँ पे आग जलती है। और भाई बहनों को आप देखोगे, और जैसे भी आप भाई बहनों को देखोगे तो आप जैसे वो सुनियार सोने को बीच में बर्तन के बीच रखता है तो आग जाती है। तो कोई भी सोने की चीज होती है ना, ऐसे 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 गड़ गड़ कर उसके बीच में से खोड़ निकलती है। वो 24 कैरेट सोना वाला आपके बीच भी ऐसे ही है। आपको भी परमेश्वर जब आत्मा की रूह की आग आएगी तो आप ऐसे ऐसे उछलने लगोगे। उस सोने के जो गहने हैं बीच में रखे हुए बर्तन के, उसके बीच में से खोड़ निकलती ना, आपके बीच में से भी खोड़ परमेश्वर निकालेगा पवित्र आत्मा के वसीले। जब पवित्र आत्मा की आग आएगी तो आप रूह में भरोगे और आपके अंदर से जितनी भी बुराई है वो पवित्र आत्मा की आग से खत्म हो जाएगी, जल जाएगी, खोड़ की तरह निकल जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आप नेचा विश्वास से आते रहोगे तो आप बिल्कुल पांव से लेके सिर तक आप 24 कैरेट के सोने बन जाओगे, सोना बन जाओगे, सोना। आप जब सोना बन जाओगे ना तो पवित्र बाइबल में लिखा है, कहते बड़े घर में अकेले सोने और चांदी के बर्तन नहीं होते, काठ और मिट्टी के भी होते हैं। ये है बड़ा घर हमारे परमेश्वर का, और हम हैं मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बनाए हुए हम लोग। जब आप अपना मन फिरा लेते हो, तौबा कर लेते हो, बपतिस्मा ले लेते हो, तो बाद में क्या होता है? आप 24 कैरेट के सोना बनना शुरू हो जाते हो। 24 कैरेट, कोई चांदी बन जाता है, कोई 24 कैरेट का सोना बन जाता है। और सभी नहीं बनते, कई ऐसे भी आते हैं मन में मैल लेके आ जाते हैं। वो कहते नहीं ये मैल मेरे को अच्छी लगती है, मैल ही निकालनी। वो पवित्र आत्मा फिर उसके पास नहीं आता है। जो मन में बना के आते हैं कि हम साफ होना चाहते हैं परमेश्वर, हम बुराइयों से दूर होना चाहते हैं, हम पापों गुनाहों से आजाद होना चाहते हैं। हम जो पहले पाप करते थे चांदी की तरह बन जाते
और कहते हैं जो अपने आप को शुद्ध कर लेता है ना ऐसे, तो फिर मालिक उसको इस्तेमाल करते हैं, मालिक इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। अरे जो भी परमेश्वर के दास पुलपुट पे आते हैं ना, वो अपने आप मन फरा कर आते हैं, तौबा कर कर आते हैं। वो वादा करते हैं, परमेश्वर हम पहले पापी थे, हमने ये पाप किए, ये पाप किए, ये पाप किए, ये आपके बाद मैं वो पाप नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है चल तेरे को मैं इस्तेमाल करता हूं, चल आजा पुलपुट पे और तेरे को मैं खड़ा कर देता हूं तेरे भाई बहनों के बीच। हालेलुया। अगर कोई आना चाहता है यहाँ पुलपुट के ऊपर, तो चाहता है कि मैं परमेश्वर का काम करूं, मैं परमेश्वर का दास बनना चाहता हूं, दासनी बनना चाहती हूं, तो पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को साफ करना पड़ेगा। हालेलुया। आप देखिए, आप घर में कैसे रहते हैं, आप बाहर जाते हो, किससे आप मिलते हो, कौन है आपकी सहेली, कौन है आपका दोस्त? अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, उनका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, उसके अंदर माइल है, मैल है, वो बुराई का भरा हुआ है, अगर आप उसके पास रुकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग नजर आना चाहता हूं, मैं सबसे अलग नजर आना चाहता हूं, मैं सबसे बढ़िया नजर आना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का दास बनना चाहता हूं, मैं दासी बनना चाहती हूं, तो अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अलग, दुनियादारी से अलग, ये संसार के कामों से अलग कर लीजिए अपने आप को। हालेलुया। अगर आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो, साफ करना चाहते हो, तो याद रखिए आपके अंदर जितने भी कोई बुराइयां हैं उसको एक एक करके निकाल दीजिए। अगर पूरी तरह एक दिन में भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अगर नहीं जाती, एक दिन में सफाया नहीं होता, तो एक एक करके निकालो और मन मारना पड़ेगा। अगर मन मारोगे तो तभी ये काम होगा, नहीं तो जो आपकी आदत बनी हुई ना, ये बहुत बिगड़ी हुई आदत है। उन लोगों की कह रहा हूं जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को तो जान लिया है लेकिन अभी भी परमेश्वर से दूर है। अरे भाइयों, जल्दी आ जाइए परमेश्वर के बीच और परमेश्वर के हुक्मों पर चलना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके काम जो रुके हुए हैं वो परमेश्वर कर दें, क्योंकि टाइम का कोई मालूम नहीं कब टाइम आ जाए। वो परमेश्वर का बेटा घोड़े पे सवार होके कब आ जाए कोई पता नहीं। फिर उसने अपनी चुनी हुई कलीसिया लेके जाएगा, वो जो हुक्मों को मानने वाला हो, मानने वाली हो बेटी, जिसका मन साफ हो, बुराई उधर ना हो, पाप ना हो, गुनाह ना हो। आज जो बहुत से हमारे भाई बहन आंखों से पाप कर लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, कहता तूने किसी औरत को ऐसे देख लिया तो तूने पाप कर लिया है। अरे आज तो पता नहीं हमारे भाई बहन मोबाइल हाथ में पकड़े, ऐसे पकड़े, कोई बाद में अपने बेड के ऊपर चले जाती है, मम्मी पापा को और नहीं पता चलने देते, आपने अपने भाई बहन को नहीं पता चलने देते, ऐसे वो मोबाइल पकड़ा होता है, ऐसे उधर से आया कोई नानी, ऐसे उधर से पूछती है, पापा पूछते हैं, मम्मी पूछती है क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कारागिरी ऐसी होती है ना, ऐसे 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 बदल जाता है, सारा कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? खुद उसका,
जो देख रहा है अपनी आंखों से। आंखों से पाप होता है, फिर पाप अंदर जाता है, फिर वो पाप जगह बनाता है, जगह बना के वो दुष्ट आत्मा बन जाता है। दुष्ट आत्मा फिर काम करता है अंदर, फिर अपनी मर्जी से चलाता है। और दुष्ट आत्मा ऐसे थोड़ी आ जाता है, ऐसे आता है। हालेलुया। तो अपनी आंखों को कंट्रोल कीजिए, कानों को कंट्रोल कीजिए, अपने जबान को कंट्रोल कीजिए, अपने पांव को कंट्रोल कीजिए। आपके पांव देखो किधर जा रहे हैं। जब आप फ्री हो जाते हो, घर में आपके कदम लगते नहीं है, आप निकलते हो, निकलो यहाँ, इधर चलते हैं, नहीं इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, बस ऐसे आपके पांव हैं। अरे ऐसा नहीं है घर में आप फ्री हो गया, काम कर लिया, फ्री हो गया, अरे बाइबल निकालो, पढ़ो, घुटने लगाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो मुंह से। क्या परमेश्वर का ये काम नहीं कर सकते? क्या घर में आराम से बैठ नहीं सकते? क्या अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते? कि घर वालों से दिल नहीं लगता? अगर आप इन वचनों को, जो मैं आपको वचन हर बार ये बीच में आता है, ये वचन क्यों आता है? क्योंकि कुछ है यहां पे ऐसे हमारे भाई बहन जिनसे ये वचन बात करता है। और हमारे भाई बहन कुछ बीच में, मैं बहनों को कह रहा हूं, ऐसी हो सकती है एक दो बीच में भाई हो सकते हैं ऐसे। कहते एक यहाँ पे लड़का आया था, तो उसकी टी शर्ट में लिखा था पक्का टीठ। मैंने कहा यार ये क्यों लिखा पक्का टीठ? वो तो टी शर्ट में लिखा था, टी शर्ट सामने नजर आ रही थी, लेकिन आत्मा के बीच जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वो लड़की, वो लड़का, वो भी कहती मैं पक्की टीठ हूँ, मैं पक्का टीठ हूँ। पास्टर जी आप जैसा भी समझा दीजिए, मैं नहीं सुधरने वाली, मैं नहीं सुधरने वाला। वो पक्का टीठ बन चुका है, पक्का टीठ वो बन चुकी है लड़की। लेकिन ये बंधन तोड़ो, तोड़ दीजिए ये बंधन अपने बीच में से। हालेलुया। अगर आज अपना मन बना लिया आपने कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगा, तो जाओ, आज ही आपकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है। आगे क्या लिखा है? पहला पतरस 1:8। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। वो हमारे प्रभु हमें नजर नहीं आते, लेकिन उनके काम नजर आते हैं हमें। हम बिना देखे उसे हम विश्वास करते हैं, बिना देखे वो विश्वास करते हैं। अगर आपका विश्वास इतना डल है तो आप कभी भी आंखों को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, कभी पाप नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर मेरे को देख रहा है। अगर आपका विश्वास ऐसा हो तो कभी आप गलती नहीं करोगे, आप कभी पाप नहीं करोगे। आप
आप। पवित्र बाइबल कहता है उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है। अगर आप जानते हो कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच है, हमें देख रहे हैं, आप कभी गलती नहीं करोगे। आज आप भी किसी से बैठोगे, परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करोगे, परमेश्वर की बात करोगे। आप ऐसी इधर उधर की बातें नहीं करोगे, निंदा चुगली नहीं करोगे। ये हो गया, वो हो गया, ये करता, वो करता, ये करता। अरे मेरे भाइयों, छोड़ दो ऐसे काम। कोई भी ऐसी औरत आपसे कोई ऐसी बात करने करती है, आपके घर में आती है, आपको कई रिश्तेदारों के बीच जाती है, वहां मिल जाती है, उसकी मत सुनो। अगर वो आपको निंदा कर रही है, चुगली कर रही है, इसका मतलब उसका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है। अगर वो लड़का कर रहा है, बंदा कर रहा है ऐसी बातें, उसका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है। उसके बीच में से परमेश्वर का आत्मा नहीं बोल रहा, कुछ और बोल रहा है, कोई और है, और आपकी सामर्थ चली जाएगी, आपका अभिषेक चला जाएगा, आपका मसा चला जाएगा, पवित्र आत्मा आपसे चला जाएगा, और बाद में आपसे भी प्रार्थना नहीं होगी। बाद में कहोगे क्यों नहीं प्रार्थना हो रही? पास्टर जी हाथ रखना, मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही। कहां गई सामर्थ, कहां गया अभिषेक, कहां गया मसा? ले गया चोर, चोरी करने वाला। हालेलुया। और पहला पत्रस 1:13 में देखेंगे, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हें और किसी को नहीं। क्यों? क्या लिखा है? तुम्हें, यह नहीं लिखा सभी को, उसे जो अपने आप को बचा कर रखेगा उस टाइम तक, उसकी सामर्थ बचा कर रखेगा, अभिषेक मसा बचा कर रखेगा, पवित्र आत्मा उसके अंदर रहेगा। अगर वो परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, तो फिर उसके जब प्रकट होएगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो वो देखेंगे कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। वो चुन चुन कर लेके जाएंगे। हालेलुया। आज तो हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं उसकी बातें सुन के, उनकी गवाही सुन के। हम सोचते हैं पता नहीं हम उसके बेटे हैं, बेटी हैं। अगर बेटी है तो अपने आप को चेक कर लीजिए कि वाकई आपका जीवन प्रार्थना वाला है। अगर नहीं है तो भूल जाइए, अभी तक आप उसकी बेटे नहीं हो। वो परमेश्वर उसी को अपनी बेटी कहेगा, उसको बेटा कहेगा जो उनके वचन को मानेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहते उससे तुम इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सवेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली है। हालेलुया। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों,
परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि, बुद्धि की बात कर रहा है वचन, बुद्धि की कमर बांध कर। अगर आपके बुद्धि में कोई वचन है जो आपने यहां से सुना है, जहां कहीं से भी सुना है, चाहे मोबाइल में सुना है, अगर आपकी बुद्धि में वचन है कि आपकी बुद्धि कसी हुई है, अगर आपकी बुद्धि में अभी तक वचन नहीं है तो आपकी ढीली है। आपकी बुद्धि कुछ नहीं है। बुद्धि के अंदर वचन होगा, बुद्धि कसी होगी, शैतान आपकी बुद्धि पे कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि शैतान हमेशा ही इंसान की बुद्धि पे कब्जा करता है और मन पे कब्जा करता है। जब बुद्धि उसके हाथ में आ जाती ना शैतान के, फिर कमाता है पूरा। फिर वही, चाहे वो जितना मर्जी वो जेंटलमैन हो, जितना मर्जी वो ऐसे सेहतमंद हो, पैसे वाला हो, वो पढ़ा लिखा हो, मैं कहता हूं वो उसकी बुद्धि गंवा देता है शैतान पूरी। वो काम कराता है जो काम वो नहीं करना चाहता, वो काम करवाएगा जो शैतान, वो काम कराएगा जो इंसान करना नहीं चाहता। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है 1:14 में, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हाँ, कहते आज्ञाकारी बालक बनो अपने परमेश्वर के, और जो जिस पहले पाप से निकल कर आए हो वैसे मत बनिए। वो पुरानी इंसानियत बीत चुकी है, अब नई इंसानियत में आ चुके हो। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। मसीह के बीच सब कुछ नया है, और मसीह के बीच आज आप नई सृष्टि हैं। हालेलुया। आप याद रखिए, परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है आपको। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आया। धरती की कोई ताकत आपसे चला ना पाएगी, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।